नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर घर में छिपकली दिखे तो आपको क्या करना है। छिपकली का दिखना कब शुभ होता है और कब अशुभ, और शरीर के किस भाग पर छिपकली गिरना शुभ साबित हो सकता है आपके लिए और किस भाग पर अशुभ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पूजा घर में छिपकली का दिखना बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में पूजा घर में रखा कुमकुम चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ये काम करते समय अपने मन की किसी मुराद को ही मन में बोलें और ये कामना करें कि वे पूरी हो जाए, क्योंकि दोस्तों छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्गों की प्राप्ति होती है। हम सभी के घर में छिपकली का दिखाई पड़ना एक आम बात है। शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर या शरीर पर गिरना आने वाले समय का संकेत देती है। कुछ इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको दिवाली की रात में घर में छिपकली दिख जाए तो आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की पैसों की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। अगर छिपकली किसी भी कीड़े या फतिंगे पर छपटे तो समझ लीजिए कि घर में चोरी हो सकती है। अगर आप सपने में छिपकली को कीड़े मकोड़े खाते या उन पर हमला करते हुए देखते हैं, या सपने में आप छिपकली से डर रहे हैं, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये सभी भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं के संकेत हैं। और अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते हैं या छिपकली आपसे डरती हुई भाग जाती है, तो ये शुभ संकेत होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपको आने वाले समय में जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा या आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आपको नए घर में कोई छिपकली दिख जाए तो इसका सीधा मतलब होता है कि उस घर का गृह स्वामी बीमार पड़ने वाला है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जब कभी भी आप नए घर में दस्तक दें तो आपको छिपकली के दर्शन ना हो। नए घर में प्रवेश करते समय अगर छिपकली मरी हुई दिखाई दे तो वहाँ रहने वाले लोग रोगी हो सकते हैं। इस सब शगुन से बचने के लिए पूजन करने के बाद ही नए घर में प्रवेश करें। अगर शाम के समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि आने लगती है। अगर खाना खाते समय छिपकली का बोलना सुनाई दे जाए तो कोई शुभ समाचार या शुभ फल की प्राप्ति होती है। छिपकली का आपस में लड़ना शुभ नहीं होता। अक्सर ऐसा होते दिखाई देने पर घर के सदस्यों का आपस में या दूसरों के साथ झगड़ा या मतभेद होता है। अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपने घर में छिपकली को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते देखा है तो ये शुभ संकेत है और आपको कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं अगर आपने छिपकली ऊपर से नीचे की ओर गिरती या फिर उतरती देखी है तो भविष्य में काम का ना बनने का संकेत है। दोस्तों, छिपकली के शरीर पर गिरना भी ये संकेत देता है कि आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा। दोस्तों, माथे पर छिपकली के गिरने से धन मिलने की संभावना बढ़ती है। दाहिने कान पर छिपकली के गिरने से गहनों की प्राप्ति होती है। बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होती है। छिपकली का नाक पर गिरना भाग्योदय का संकेत होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही व्यक्ति की किस्मत चमकने वाली है। अगर छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो किसी पुराने दोस्त से मिलने के योग बनते हैं। गर्दन पर छिपकली गिरे तो समाज में मान सम्मान मिलता है। अगर छिपकली पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है। कमर के बीच में छिपकली गिरने पर आर्थिक लाभ भी होता है। अगर किसी व्यक्ति के घर की छत पर रेंगते हुए छिपकली किसी व्यक्ति की छाती पर गिर जाए तो स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। घर में दीवारों पर रेंगती छिपकली अगर किसी व्यक्ति के घुटनों को छूकर नीचे गिर जाती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि उस व्यक्ति को जीवन में आने वाले दिनों में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। बालों पर छिपकली का गिरना मौत आने का संकेत है। दाहिनी आंख पर छिपकली का गिरना किसी खास रिश्तेदार या मित्र के बिन बुलाए आपके घर में आने का संकेत है। ये बहुत ही
शुभ माना जाता है। बाईं आंख पर गिरने से शीघ्र बड़ी हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति का संकेत है। पीठ के बाईं ओर गिरना बताता है कि व्यक्ति पर आने वाले समय में किसी बीमारी का संकट है। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब ऐश्वर्य की प्राप्ति है। बाएं पैर के तलवे पर गिरने पर व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर छिपकली से आपको बुरे संकेत मिले हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद घर के पूजा घर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका बुरा समय आने से पहले ही टल जाए। इससे आपको शुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ते आपके आने वाले समय में। हाथ के दाहिने ओर यानी कि दाहिनी भुजा पर छिपकली का गिरना बताता है कि व्यक्ति को जल्द ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। हाथ की बाईं भुजा पर छिपकली के गिरने से धन छिन जाने की चिंता बढ़ जाती है। छिपकली का सीने के दाहिने भाग पर गिरना बताता है कि आगे जल्द ही आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। छिपकली का सीने के बाएं भाग पर गिरना घर में ज्यादा कलह होने का संकेत है। छिपकली के दाहिने जांघ पर गिरने से सुख मिलता है। छिपकली के बाईं जांघ पर गिरने से शारीरिक कष्ट होता है। दाहिने घुटने पर छिपकली के गिरने से किसी लंबी यात्रा का मौका मिलता है। बाएं घुटने पर छिपकली के गिरने पर बुद्धि हानि होती है और ये कहा जाता है कि आने वाले समय में व्यक्ति बिना सोच समझकर गलत फैसला लेगा जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा। दाहिने पैर पर छिपकली गिरना बताता है कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बाएं पैर पर छिपकली गिरने से घर में कलह है, दुख, बीमारी और व्यापार में हानि होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कुछ संकेत और भी बताए हैं जो मनुष्य के जीवन में आने वाले अशुभ समय के बारे में बताते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी जरूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान जिंदगी में इन दोनों दौर से गुजरता ही है। इसीलिए हर इंसान को दुख और सुख का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। ये ऐसे समय है जो किसी को बताकर नहीं आते। कब किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये तो कोई नहीं जानता, पर दुख आने से पहले भी भगवान संकेत जरूर देते हैं। तो आइए जाने ऐसे ही कुछ संकेत जो आपको बुरा वक्त आने के पहले ही आपको सूचना देते हैं। आमतौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने लगातार आपको अगर आने लग जाएं तो परिवार के सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किल आने की आशंका हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी चाहिए जिसे आप मानते हैं। अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इन अंगों में बायां गाल, बाजू या फिर बाईं आंख शामिल होते हैं और अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाली परेशानी का संकेत देते हैं। और इसके लिए धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग अगर फड़कता है तो कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। जब भी ऐसा हो तो भगवान को याद करें या अपना ध्यान किसी दूसरी और किसी और काम में लगाएं। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी ना बताएं, वरना आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। बस इससे बचने का यही एक उपाय है कि सपना किसी को ना बताएं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।